तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग एडजेक्टिव पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, उसी के आगे। हमने पार्ट 1 में जान लिया था कि एडजेक्टिव की क्या होता है, एडजेक्टिव की डिफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव के काइंड्स कितने होते हैं, और कुछ काइंड्स भी जान लिए थे शायद, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आज हम लोग उसी के आगे बढ़ते हैं कि एडजेक्टिव और इसके आगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के आगे और कितने काइंड्स आते हैं, ये भी क्या करेंगे आज हम लोग अपने इस पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, अपने चैनल ज्ञान इंस्टीट्यूट पर। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई चलो देखते हैं। हमने तुम्हें पिछले पार्ट में बताया था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज क्या होता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। तो शायद आपने वो वाला वीडियो क्या होगा, पढ़ लिया होगा। चलो अगर उस वीडियो को पढ़ लिया है तो उसके आगे हम अब अपना वीडियो क्या करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके उस लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देख ले जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग एडजेक्टिव क्या होती है, कि एडजेक्टिव क्या होती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कुछ याद करो कि डेमोन्स्ट्रेटिव नाम का एक बंदा हमें प्रोनाउन में भी मिला था। जब हम प्रोनाउन की कक्षा में गए थे तब हमको एक बंदा उसमें बैठा था, एक लड़का था जिसका नाम था डेमोन्स्ट्रेटिव। वो क्या कर रहा था, वो लड़का जो था प्रोनाउन की कक्षा में, वो क्या कर रहा था, व्यक्तियों और वस्तुओं को क्या करता, निर्देशित, इंगित या उनकी ओर सूचित कर रहा था। ठीक है, तो अब वही लड़का किस में मिल गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव में। लेकिन अब हम लोग कौन सी कक्षा में, एडजेक्टिव की। पहले प्रोनाउन की कक्षा में थे, अब हम लोग एडजेक्टिव की कक्षा में। देखो दोनों में डेमोन्स्ट्रेटिव तो सेम है, लेकिन कक्षाएं क्या हो गई, बदल गई। तो देखो इसमें भी जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित, इंगित या फिर निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक, at the adjective used to point out some person or thing is called a demonstrative adjective। demonstrative adjective हुआ क्लियर। देखो दोनों सेम है, उसमें भी यही चीज थी, इसमें भी यही चीज है। लेकिन हमने शायद तुमको याद होगा कि जब हम आपको प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो उसमें जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया था तो उसमें हमने तुमको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी बताया था। क्या बताया था कि जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और कोई नाउन साथ साथ होंगे तो वो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा देखो इसके एग्जांपल का तो दिस, दैट, दीज, दोस और सच कुछ मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो दिस आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि एग्जांपल में लिखा है, हमने बताया कि यही जो वर्ड होते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निर्देशित करते हैं। ये जो वर्ड होते हैं ना, ये दिस, दैट, दीज, दोस, सच, ये क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निर्देशित कर, किसी व्यक्ति या वस्तु को निर्देशित करते हैं या उसकी ओर सूचित करते हैं। तो देखो यही काम ये कर रहे हैं कि दिस मैन विल गाइड यू, यह व्यक्ति, यह आदमी तुम्हें गाइड करेगा। देखो किसी नाउन की ओर सूचित कर रहे हैं। तो अब देखो जब ये सूचित कर रहे हैं तो इतना पता चल गया कि ये हमको किसका काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव का। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये वाला पार्ट हमने तुमको प्रोनाउन में बताया है। ठीक है, लेकिन यहां पे भी तुमको क्या थोड़ा सा बता देते हैं। तो जब कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी नाउन के बगल में हो या नाउन के पास हो तो वहां पे क्या कहलाता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, लेकिन अगर यही डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड नाउन से दूर हो, जैसे दिस इज कैट, यह बिल्ली है। ठीक, तो देखो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव, कैट नाउन, इज क्या हो गई, वर्ब। तो देखो डेमोन्स्ट्रेटिव और नाउन के बीच में क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेटिव और नाउन साथ साथ होते हैं तो क्या कहलाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नीचे देखो आई डिड नॉट लाइक दैट वुमन, देखो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, ये है ना। तो अब इसके देखो पास में एक वुमन लिखा है, तो वुमन भी क्या है, नाउन है। तो देखो ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये नाउन साथ साथ है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आगे देखो दीज या दोस पेन्स आर माइन, तो देखो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव
और ये साथ में नाउन, तो दोनों ये क्या बन गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यहां काम कर रहा है। अगर यहां पास में नाउन ना लिखा होता, ऐसे लिखा होता कि दीज दोज आर माइन या कुछ भी लिखा होता, अगर ये पेन यहां पे ना लिखा होता तो ये किसका काम कर रहे होते, यहां पेन की जगह कोई दूसरा लिखा होता, नाउन की जगह, या नाउन की जगह कोई वर्ब लिखी होती, तो ये काम करते डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। लेकिन जब नाउन और एडजेक्टिव मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव साथ साथ हैं तो फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलो, आई हेट सच थिंग, ये देखो थिंग मतलब वस्तु है, ये सच ये एक क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, और ये हमारा नाउन साथ साथ है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दूर दूर होते तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे इस वाले सेंटेंस में तुम्हें हमने बता दिया है। ठीक है, तो हो गया ना क्लियर। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बस पहचानते कैसे, जब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड और कोई नाउन साथ साथ हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनता है, और कोई डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड और नाउन दूर दूर हो तो बनता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, हुआ ना क्लियर। चलो अभी और थोड़ा और जो बचे उनको और देख ले। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, फिर से हम लोग अपने रिमाइंड करते हैं, माइंड को क्या करते हैं, रिमाइंड करते हैं, और थोड़ा और पीछे जाते हैं, किसमें, प्रोनाउन में। प्रोनाउन में शायद ये नाम का भी बंदा बैठा था, शायद अगर याद हो तुम लोग को, तो क्या बैठा था, पजेसिव नाम का एक लड़का था, जो क्या करता था, किसी वस्तु, कोई भी वस्तु किसी की भी हो, अपना क्या दिखा देता था, उस पर अधिकार दिखा देता था। तो भाई जब उसमें अधिकार दिखा रहा था, लड़का तो वही है, तो इसमें भी क्या करेगा, ये अधिकार दिखाएगा। जैसे देखो क्या लिखा है, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का बोध होता है, किससे, पजेसिव एडजेक्टिव से अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त होता है। ठीक है, तो मतलब क्या, ये हमेशा क्या करता है, किसी भी कक्षा में जाता है, बस हर एक चीज पे अपना वस्तु, अपना अधिकार जमाता है, या तो उससे क्या कर देता है, अपना संबंध बताने लगता है। ये हम लोगों ने क्या कर रहा था, पजेसिव प्रोनाउन में पढ़ रखा था, लेकिन वो प्रोनाउन था, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो हमने पजेसिव एडजेक्टिव को और पजेसिव प्रोनाउन में भी बताया था, तो एक बार जाके प्रोनाउन वाला जो वीडियो है उसको एक बार जाके पढ़ना, जाके उसमें पता चल जाएगा कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। चलो देखते हैं अब इसके आगे, पजेसिव एडजेक्टिव शो पोजीशन और रिलेशन। ठीक, चलो ये देखो दोनों चीजें दर्शाता है कौन, पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे माई अवर हिज हर इट्स और दियर पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, होते बहुत सारे लेकिन अभी इतने समझो। जैसे दिस इज माई योर अवर हिज हर दियर स्कूल, हमने कह दिया यह जो स्कूल है वो मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है, उसका है, दियर मतलब उनका भी है। तो मतलब देखो ये जितने भी वर्ड आए इसमें, यहां पे जितने भी वर्ड यूज हुए, सारे वर्ड क्या दिखा रहे हैं, स्कूल पर अपना अधिकार दिखा रहे हैं कि भाई इस संबंध बता रहे हैं कि मेरा इस स्कूल से संबंध है। ठीक है, तो ये देखो, और ऐसे भी जान सकते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव है कि पजेसिव प्रोनाउन है। देखो जब कोई पजेसिव वर्ड नाउन से पहले लिखा है या फिर नाउन के साथ लिखा है तो फिर वो काम करता है पजेसिव एडजेक्टिव का, किसका, पजेसिव एडजेक्टिव का। लेकिन यही अगर पजेसिव वर्ड, जैसे देखो ये लिखा है दिस पेन इज माइन, ये लिखा है ना, ये कुछ लिखा है, क्या लिखा है, दिस पेन इज माइन। अच्छा देखो एक बात अगर गौर से देखी जाए तो इसमें पजेसिव क्या है, सब लोग कहेंगे माइन, माइन हमारा पजेसिव है, हाँ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखो भाई जब कोई पजेसिव वर्ड नाउन से दूर हो, बीच में मतलब कोई वर्ड यूज कर दिया जाए, तो देखो भाई बीच में हमें वर्ब मिल गई, क्या मिल गई, वर्ब। तो जब यहां पे नाउन और पजेसिव के बीच में वर्ब मिल गई तो ये भाई काम करेगा पजेसिव प्रोनाउन का, किसका, प्रोनाउन का। लेकिन जब पजेसिव वर्ड और नाउन के बीच में कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच ना मिले तो समझ लो वो कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव हुआ। क्लियर। अच्छा एक चीज और देखते हैं, एक चीज में समझते हैं, जिसे लिखा दिस पेन है ना, तो ये अगर डेमोन्स्ट्रेटिव, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव और नाउन साथ साथ आते हैं तब क्या बनता है, एडजेक्टिव। इसका मतलब जो होता है कि एडजेक्टिव जो होता है ना हमेशा वो नाउन के साथ रहता है। देखो जब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा उसमें भी दिस मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड और नाउन साथ साथ थे तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन रहा था। लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड और नाउन दूर दूर हो रहे थे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा था। वैसे ही इसमें भी
जब पजेसिव वर्ड और नाउन दूर दूर है तो प्रोनाउन बन रहा है, लेकिन जब पजेसिव वर्ड और नाउन साथ साथ है तो पजेसिव एडजेक्टिव बन रहा है। इससे ये हमें पता चलता है कि जो एडजेक्टिव होता है ना भाई, वो हमेशा लोगों से क्या करता है, लोगों के पास रहता है, उनसे दोस्ती बना के रखता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट्स कलर इज ब्लैक, यह कलर ब्लैक है। अच्छा, कलर हमारा नाउन है कि नहीं है भाई? इसकी खासियत ये है कि ये नाउन है, ये ब्लैक है, तो भाई ये तो एडजेक्टिव का काम कर ही रहा है। लेकिन ये क्या है, कलर नाउन है, नाउन के साथ क्या जुड़ा है, इट्स। देखो इट्स लिखा है, इट्स जुड़ा, तो इट्स हमारा क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओके, आगे देखते हैं। माय मदर इज इल, मेरी माता जी क्या है, बीमार है। तो मदर हमारी नाउन हो गई और नाउन के साथ लिखा है माई, तो माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक, चलो हुआ क्लियर ना। चलो आगे बढ़ा। तो भाई देखो अब थोड़ा और आगे अपने लेवल को बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या लिखा है, जब ईच एवरी आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब यही जो डिस्ट्रीब्यूटिव है हमने प्रोनाउन में भी पढ़ी है। तो अभी हम इसमें अपने आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, जब ईच एवरी आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त हो तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है ना, हमें पता है, यह बात हमको पता है। क्यों, क्योंकि हमने यही जो डिस्ट्रीब्यूटिव है हमने प्रोनाउन में भी पढ़ रखी है। चलो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा है, ईच बॉय, क्या बोला उसने कि जब ईच एवरी आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त हो। अच्छा, बॉय नाउन है कि नहीं है, तो और उसके पहले क्या यूज कर दिया गया, ईच, तो इसका मतलब ये कौन सी एडजेक्टिव हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर आइदर के पहले पेन, पेन भी नाउन, तो नाउन के पहले ईच आइदर या नाइदर यूज होता है, तो हम लोग के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। देखो इसमें आइदर यूज हो गया। आगे आते हैं, मैन एक नाउन है, नाउन के पहले एवरी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। वे भी एक क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या यूज हुआ, नाइदर, तो नाइदर भी हमारे लिए किसका काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। लेकिन अच्छा ये दो सेंटेंस देखो, इसमें लिखा ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। देखो ईच के बाद कोई नाउन यूज हुआ नहीं हुआ, तो भाई जब ईच एवरी आइदर और नाइदर के ठीक बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है तो क्या कहलाता है, ये आप लोग को पता है। क्यों, क्योंकि हमने प्रोनाउन के वीडियो में ये पढ़ाया था। तो आप प्रोनाउन के वीडियो को पढ़ सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो भाई तो ईच एवरी आइदर और नाइदर के ठीक बाद नाउन ना हो तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और अगर नाउन दिया हो उन वर्डों के बाद तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। चलो हो गया ना क्लियर। अब अगला टाइप देखते हैं। क्या लिखा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हमें यह भी याद है कि यह भी प्रोनाउन में था ना, तो आगे देखते हैं। जब व्हाट विच और वुज किसी नाउन के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का काम करते हैं तब वो क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे व्हाट क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ क्वेश्चन जो शब्द है ये नाउन है कि नहीं है, तो देखो ये वर्ड ये हमारे क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, ये हमारे क्या है क्वेश्चन वर्ड, व्हाट विच एंड वुज, ये तो दिया जा रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है। तो ये क्वेश्चन वर्ड किसके साथ मिलकर क्वेश्चन कर रहा है, नाउन के साथ क्वेश्चन मिलकर क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, टीचर ने क्या क्वेश्चन किया या क्या प्रश्न किया, तो ये हमारा नाउन, नाउन के साथ क्या मिल गया, इंट्रोगेटिव वर्ड मिल गया। तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड किसी नाउन के साथ मिलकर प्रश्न पूछने का काम करता है तो कौन सी एडजेक्टिव कहलाती है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आगे देखते हैं, विच बॉक्स इज योर, विच बॉक्स इज योर, तो भाई कौन सा डब्बा तुम्हारा है, ठीक है। बॉक्स हमारी है नाउन, और नाउन से पहले क्या यूज हुआ क्वेश्चन वर्ड एक यूज हो गया। तो जब नाउन के ठीक पहले या क्वेश्चन वर्ड किसी नाउन के साथ मिलकर कोई क्वेश्चन करता है या प्रश्न करता है तो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। फिर वूज बुक इज दिस, वूज बुक इज दिस, तो भाई देखो ये भी नाउन, नाउन के पहले एक क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड नाउन के साथ मिलकर अगर कोई प्रश्न पूछे तो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों एडजेक्टिव्स जो हैं क्लियर हो गई होंगी। तो चलो अगर क्लियर हो गई हैं तो इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की देखते। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। देखो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब अब प्रॉपर नाउन क्या होती है, तो प्रॉपर नाउन हमने पढ़ाया है जब जो नाउन का टॉपिक है उसमें,
तो आप अगर प्रॉपर नाउन अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो नाउन के वीडियो को तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। चलो क्या लिखा, एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। चलो देखो क्या लिखा है, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। अच्छा ये बताओ इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, ये है कि नहीं है, इंडियन मतलब भारतीय, किसी चीज के प्रॉपर होने की बात बता रहा है नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, और ये क्या है, नाउन। तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि ये लड़का कैसा है, भारतीय है। तो देखो ये एक प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात बता रहा है ना, बता रहा है नहीं बता रहा कि प्रॉपर मतलब इंडियन स्टूडेंट, ये एक प्रॉपर है। तो ये एक यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव का। आगे इंडियन फार्मर्स, फार्मर हमारे लिए नाउन है, और ये इंडियन क्या है, प्रॉपर, प्रॉपर है कि नहीं है, इंडियन फार्मर मतलब प्रॉपर नाउन की बात हो रही, किसी प्रॉपर व्यक्ति के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन्स, तो भाई प्रॉपर नाउन्स, तो जब ये देखो यहाँ पे ये किसका, इसकी विशेषता भी बता रहा है कि देखो ये यहाँ पे इंडियन किसका काम कर रहा है, प्रॉपर का, और ये नाउन, तो ये प्रॉपर नाउन आर ऑनेस्ट, प्रॉपर नाउन जो है वो यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही, प्रॉपर नाउन की यहाँ पे क्या बताई जा रही, विशेषता बताई जा रही। तो जब प्रॉपर नाउन किसी एडजेक्टिव का काम करता है तो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, अब वो हो गया उसकी विशेषता, तो ये क्या बन गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। अमेरिकन इंग्लिश, देखो ये प्रॉपर नाउन, इसकी विशेषता बता रहा है कि ये इंग्लिश क्या है, अमेरिकन है, तो इसकी विशेषता ये हो गई, ठीक है। इस डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, तो ये भी ब्रिटिश हमारे लिए प्रॉपर, और ये क्या हो गया, नाउन। तो इन दोनों से बन के मिलकर बने एडजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। क्यों, क्योंकि तो ब्रिटिश इंग्लिश की विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन है तो प्रॉपर ना, तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं, एम्फेसिजिंग, आगे देखते हैं एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, ऑन वेरी सेम और वेरी सेम इत्यादि ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन पर बल देते हैं, क्या देते हैं, बल देते हैं। ऐसे एडजेक्टिव को एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे क्या लिखा है, आई सॉ देम विथ माई ऑन आइज। देखो ऑन आइज मतलब आंखों से, अपनी स्वयं की आंखों से। तो भाई ये क्या हो जाएगा, किसका काम करेगा, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव का काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आई सॉ देम मैंने देखा, विद माई ऑन आइज मतलब अपनी आंखों से, ठीक है। तो ये किसका काम कर रहा है, एम्फेसिस, देखो बल दिया जा रहा है अपनी आंखों पे, कि हम कोई बात, कोई कुछ भी होता देख रहे हैं, क्या करते हैं, अपनी आंखों से देख रहे, तो ये क्या होगा, बलदायक। आगे क्या लिखा, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड। देखो वेरी हमारे इस पे दे रहा है ध्यान की, वेरी के बाद कोई नाउन लिखा है, तो नाउन पे देखो बल दे रहा है कि नहीं, यही बुक, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, आई वॉन्टेड जो मुझे चाहिए, ठीक। तो बुक पे क्या बल दिया जा रहा है, एम्फेसिजिंग किया जा रहा है। चलो आगे देखते हैं, दिस इज द सेम बुक आई वॉन्टेड। अब देखो सेम भी हमारा क्या है, एक एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव है, किसके पहले लगा है, बुक के पहले, तो ये इस पे क्या दे रहा है, बल दे रहा है। ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर 10 years, हम 10 साल से सेम घर में रह रहे हैं। तो घर का मतलब क्या है, नाउन, और नाउन के पहले ये वर्ड दिया, देखो ये वर्ड इस पे क्या, घर पे वो दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं कि मैं इसी घर में रह रहा हूं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव। चलो अब आगे देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। भाई देखो जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, तो वहां पे कौन सी एडजेक्टिव होती है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होती है। अब चलो इसके एग्जांपल देते हैं, व्हाट फुली, तो इसका मतलब होता है मूर्खता। क्या मूर्खता है, तो देखो पहली बात तो ये चिन्ह लगा है, ये चिन्ह क्या बताता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताता है, ये चिन्ह क्या बताता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बताता है। चलो इसने बता दिया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखो व्हाट फुली, क्या मूर्खता है, मूर्खता की विशेषता बता रहे कि क्या है, तो ये वर्ड यहां पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आगे व्हाट इज पीस ऑफ वर्क इज मैन, तो देखो ये भी यहां पे देखो एक्सक्लेमेटरी, ठीक, और यहां पे व्हाट किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। व्हाट इज पीस ऑफ वर्क इज मैन, इस आदमी ने क्या काम किया है, तो देखो इस पे बताया काम को पूछ रहा है,
तो उस पे क्या विशेषता बता रहा कि ऐसा आदमी ने क्या काम किया। एक्सक्लेमेटरी का तो मतलब ही यही होता है ना कि आश्चर्यचकित करना, सरप्राइज कर देना। तो व्हाट इज पीस ऑफ वर्क इज मैन, आदमी ने क्या काम किया। तो भाई देखो एकदम सरप्राइज होके बोल रहा है, तो ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है या क्या आइडिया है। देखो एक्सक्लेमेटरी सरप्राइज हो गया, सरप्राइज हुआ ना, व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है। तो भाई ये देखो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा कि अरे भाई जैसे हम कोई बात बोल दें, कोई भी कोई बात बोल देता है तो एकदम मन में आता ना कि अरे यार क्या विचार है, इसका मतलब उसकी विशेषता बता रहे ना कि हाँ आइडिया अच्छा है। तो अब हम वहां पे बोलो व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, तो वहां पे उस व्हाट जो होता है ना किसका काम करता है, इंट्रोगेटिव का काम नहीं करता है, किसका काम करता है, एक्सक्लेमेटरी का काम करता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक चिन्ह भी लगा है एक्सक्लेमेटरी का। ठीक है, तो ये है हमारा एडजेक्टिव। तो आई होप तो आप लोगों को ये टॉपिक जो है ना क्लियर हो गया होगा, पार्ट 2 समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके पहले पार्ट 1 को देखें, इसके बाद पार्ट 2 को देखें। जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।